ये एक महाराजा की कहानी है। बहुत ही दयालु था वह, हर रोज किसी आदमी को बहुत खुशियां देता था। एक दिन राजा की सभा चल रही थी। सभी सभा के बाहर पहरेदार खड़े थे। राजा ने एक ऐलान करवाया था कि अगर नगर में किसी को भी कोई भी परेशानी हो तो वह राजा के सामने अपनी समस्या लेकर आए। सभी की समस्या का निदान किया जाएगा। पूरे नगर में ये ऐलान करवा दिया था। सभी लोग महाराजा से मिलने के लिए आए हुए थे, पर राजा ने से मिलने से पहले बाहर खड़े पहरेदार ने हर आदमी को अंदर जाने से पहले रोका। रोकने के बाद उससे कोई भी वस्तु ले ली और कहा कि महाराजा तभी आपकी इच्छा सुनेंगे जब आप राजा को कुछ देंगे। कोई भी आदमी इस बात पर नहीं बोल रहा था, क्योंकि वह जो भी कुछ लिए जा रहा था राजा के नाम पर लिया जाता था। कुछ लोग अंदर अपनी समस्या लेकर चले गए थे। एक बहुत ही गरीब आदमी था, उसे भी अपनी समस्या को लेकर महाराजा के पास जाना था, पर उसके पास कुछ भी धन नहीं था जो वह बाहर खड़े पहरेदार को दे सके। जब उस आदमी ने कहा कि मुझे अंदर जाना है, तो पहरेदार ने उसे रोक लिया था। अंदर जाने से पहले राजा को कुछ नहीं दोगे? गरीब आदमी बोला, मेरे पास तो सब कुछ नहीं है। पहरेदार ने कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते हो, पहले अंदर जाने से कुछ धन यहाँ पर रख दो, तभी अंदर जा सकते हो। वह गरीब आदमी बाहर ही खड़ा रह गया था। एक बहुत ही तेज आदमी ये सब देख रहा था। उसने बाबा से कहा कि पहले मैं अंदर जा कर देखता हूँ, उसके बाद मैं आपको अंदर ले जाऊँगा। जब वह अंदर जाने लगा तो पहरेदार ने उसे रोक लिया था और उससे भी धन की मांग की गई थी। उसने कहा कि महाराजा ने मुझे इनाम देने के लिए बुलाया है, पहले मैं अपना इनाम ले लूं, उसके बाद उसमें से आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। पहरेदार खुश हो गए थे। वह आदमी अंदर गया और राजा से कहा कि आपके पहरेदार सब लोगों से अंदर आने के लिए धन मांग रहे हैं। महाराजा को इस बात कर यकीन नहीं हुआ था। राजा ने कहा कि अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो तुम्हें सजा मिलेगी। आदमी ने कहा ठीक है। उस आदमी ने कहा कि मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ। आप अपने पहरेदार को बुलाइए और उनसे कहें कि मुझे इनाम मिल गया है, इसके बाद वो अपना हिस्सा मांगेंगे। राजा को जब ये बात पता चली तो उन्होंने बहुत दुख हुआ था, क्योंकि जहाँ पर वो सबकी मदद कर रहे हैं वहीं पर उसके राज्य के ऐसा काम हो रहा है। उन्होंने पहरेदार को बुलाया और उससे पूछा कि बाहर सबसे मेरे नाम पर धन मांगा जा रहा है। पहरेदार को पकड़ लिया गया था और उन्हें सज़ा मिली थी। इस प्रकार वह बूढ़ा आदमी भी अपनी फरियाद लेकर राजा के पास आ गया था। वह महाराजा बहुत ही अच्छे हैं जो सबकी मदद करते हैं। मंत्री महाराजा के पास आता है। वह कहता है कि मुझे आपको देखकर बहुत दुख होता है, आप हमेशा दुखी रहते हैं। महाराजा कहते हैं कि आप पता नहीं कब तक ये चलता रहेगा। मुझे राजकुमारी की बहुत चिंता है। जब से वह शिकार से आए हैं तभी से वह बीमार लग रहे हैं। वह कुछ नहीं खाते। उन्हें ऐसा देखकर लगता है कि उन्हें कोई बीमारी है जो हम समझ नहीं पाए हैं। जब तक हमें पता नहीं चलता है तब तक दुखी जीवन चलता रहेगा। मंत्री कहते हैं हमें साधु बाबा से बात करनी होगी, शायद वह कोई उपाय हमें बता दें। कुछ समय बाद वह महाराजा साधु बाबा के पास जाते हैं और उन्हें अपनी समस्या बताते हैं। साधु जी उनकी बातें सुनते हैं। वह कहते हैं कि
चिंता ना करें, इनका इलाज हो सकता है, मगर ये इलाज आसान नहीं है। हमें एक आदमी की तलाश करनी होगी जिसे लालच से कोई मतलब नहीं है, जिसका मन साफ है, वह ये काम कर सकता है। महाराजा जो कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि साधु बाबा क्या कहना चाहते हैं। साधु बाबा कहते हैं, यहाँ से कुछ कोस दूर एक जंगल है, उसमें एक गुफा है, मगर वह गुफा बंद होती है। जब कोई साफ मन का इंसान उस गुफा के पास जाता है तो गुफा खुल जाती है। उस गुफा के अंदर एक पीला फूल है, मगर अगर वह हमें मिल जाए तो उस फूल की खुशबू से राजकुमार ठीक हो सकते हैं। अब महाराजा को बात समझ आ गई थी। वे एक अच्छे इनमें से इनकी तलाश करते हैं। वह सभी को लालच देकर ये पता लगाना चाहते हैं कि वह कौन है जिसकी उन्हें तलाश है। कुछ समय बाद एक आदमी मिलता है। वह लालची नहीं है, वह मन से साफ है, उसे कोई लालच नहीं अपनी और नहीं कर सकता है। जब महाराजा उसे अपनी समस्या बताते हैं तो वह आदमी कहता है कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप हमारे महाराजा हैं। वह आदमी उस गुफा की ओर जाता है। वह उस गुफा से फूल लेकर आता है जिससे राजकुमार ठीक हो जाते हैं। महाराजा उसे धन देता चाहते हैं, मगर वह मना कर देता है क्योंकि उसे लालच नहीं है। जीवन में अगर आप लालच नहीं करते तो आपके बहुत से काम बन सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो शेयर करें।